तो हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे और हम देखेंगे पुराने नियम से न्यायाधीश उसका 16 अध्याय, न्यायाधीश न्याय उसका 16 अध्याय, और हम पढ़ेंगे उसका 21 से लेकर उसके 31 वचन तक। तब फलिस्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली और उसे गाजा को ले जाके पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया और वह बंदी गृह में चक्की पीसने लगा। उसके सिर के बाल मुंड जाने के बाद फिर बढ़ने लगे। तब फलिस्तियों के सरदार अपने दागोन नाम देवता के लिए एक बड़ा यज्ञ और आनंद करने को यह कहकर इकट्ठे हुए कि हमारे देवता ने हमारे शत्रु शिमशोन को हमारे हाथ में कर दिया है। और जब लोगों ने उससे देखा तब यह कहकर अपने देवता की स्तुति की कि हमारे देवता ने हमारे शत्रु और हमारे देश के नाश करने वाले को, जिसने हम में से बहुतों को मार भी डाला, हमारे हाथ में कर दिया है। जब उनका मन मगन हो गया तब उन्होंने कहा, शमशोन को बुलवा लो कि वह हमारे लिए तमाशा करे। इसलिए शमशोन बंदी गृह में से बुलवाया गया और उनके लिए तमाशा करने लगा और खंभों के बीच खड़ा कर दिया गया। तब शमशोन ने उस लड़के से जो उसका हाथ पकड़े था कहा, मुझे उन खंभों को जिनसे घर संभला हुआ है छूने देख कि मैं उस पर टेक लगाऊं। वह घर तो स्त्री पुरुषों से भरा हुआ था। फलिस्तियों के सब सरदार भी वहां थे और छत पर कोई 3000 स्त्री पुरुष थे जो शमशोन को तमाशा करते हुए देख रहे थे। तब शमशोन ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी कि हे प्रभु यहोवा, मेरी सुधि ले। हे परमेश्वर, अब की बार मुझे बल दे कि मैं फलिस्तियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही बदला लूं। तब शमशोन ने उन दोनों बीच वाले खंभों को जिनसे घर संभला हुआ था पकड़कर एक पर तो दाहिने हाथ से और दूसरे पर बाएं हाथ से बल लगा दिया। और शमशोन ने कहा, फलिस्तियों के संग मेरा प्राण भी जाए। और वह अपना सारा बल लगाकर झुका। तब वह घर सब सरदारों और उसमें से सारे लोगों पर गिर पड़ा। सो जिनको उसने मरते समय मार डाला ये उनसे भी अधिक थे जिन्हें उसने अपने जीवन में मार डाला था। तब उसके भाई और उसके पिता के सारे घराने के लोग आए और उसे उठा कर ले गए और सोरा और एस्ताओल के मध्य अपने पिता मानो की कब्र में मिट्टी दी। उसने इस्राएल का न्याय 20 वर्ष तक किया था। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का वचन परमेश्वर के आत्मा के द्वारा लिखाया गया है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे पर मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। आज के वचन को बहुत ध्यान से सुनना। अगर आज का वचन आप लोग अच्छे से सुन सके, उसको समझ सके और उसके अनुसार चले तो आपको स्वर्ग में जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। क्योंकि मेरे परमेश्वर वो जब भी बात करते हैं वो अपने वचन के द्वारा बात करते हैं। और देखें कि जो इंसान है, हम पिछले दिन से सीखते आ रहे हैं कि हम जितने भी इंसान हैं हम सभी ने पाप किया है और हमारे परमेश्वर हैं वो तो बहुत ही पवित्र हैं। पवित्र होने के बाद भी परमेश्वर के बारे में देखते हैं तो जो परमेश्वर है इंसान से बहुत प्यार किया है। हम पिछले दिनों से सीख रहे हैं कि परमेश्वर ने कितना प्यार किया है। अभी प्यार परमेश्वर ने किया है और सही में कोई भी इंसान ऐसा नहीं बोल सकता कि मैंने परमेश्वर को चुना है, जबकि बाइबल में ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ऐसा कहते हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना हुआ है। हम परमेश्वर की चोन कब करते कि जब एक से ज़्यादा परमेश्वर होते, लेकिन हमारे परमेश्वर तो एक ही हैं जिन्होंने आकाश बनाया, जिन्होंने पृथ्वी बनाई और जो कुछ भी आकाश में है और जो कुछ भी इस धरती के ऊपर है, चाहे समंदर में भी जो कुछ है वो सब कुछ बनाने वाली प्रभु यीशु मसीह हैं। उसके अलावा कोई परमेश्वर नहीं है। लेकिन इंसान की बात करें, इस धरती के ऊपर देखो कितनी सारी चीज़ें हैं, पशु हैं, पंछी हैं, पहाड़ हैं, पौधे हैं, न जाने कितना कुछ है। अभी देखो परमेश्वर ने इंसान को चुना है, इंसान को पसंद किया है। लेकिन कोई इंसान ऐसा नहीं बोल सकता या कोई इंसान ऐसा नहीं कह सकता कि मैंने परमेश्वर को चुना है।
अगर परमेश्वर ने हमें चुना है तो उसका कोई ना कोई कारण है, उसका कोई ना कोई परमेश्वर का काम है जिस लिए परमेश्वर चुन करते हैं। आज देखो, आज यूट्यूब देखो, फेसबुक देखो या इंटरनेट पे देखो, आज प्रभु यीशु मसीह का प्रचार बहुत ज़ोरों से चल रहा है। आज ज़्यादातर लोग क्या सिखाते हैं कि परमेश्वर आशीष देते हैं, परमेश्वर बरकत देते हैं, परमेश्वर चंगाई देते हैं, परमेश्वर छुटकारा देते हैं। आप हमारे पास आओ तो हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए, आपका वीज़ा लग जाएगा, आपकी गरीबी चली जाएगी, आपका जो लोन है लोन पास हो जाएगा, आपके बच्चों की शादी हो जाएगी, आपको अच्छी सी जॉब मिल जाएगी। ये बातें हो रही हैं और ज़्यादातर आज इसी के ऊपर जोर दिया जा रहा है। ज़्यादातर लोग आज ऐसी बंदगी में जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर काम करता है और आज लोग ज़्यादातर इसी प्रचार को लेकर लोग भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं। लेकिन सही में जो प्रभु यीशु मसीह हैं, तो क्या प्रभु यीशु मसीह ने किसी को चंगाई देने के लिए बुलाया अपने पास? क्या प्रभु यीशु मसीह ने किसी इंसान को अच्छा घर देने के लिए बुलाया अपने पास? अगर हम बात करें बाइबल में तो वचन से देखेंगे हम उसका पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 19 वचन पढ़ो। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो यह सुहावना है। हाँ, 20 पढ़ो। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। 21 पढ़ दो। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है, तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। देखो, प्रभु यीशु मसीह यही कहते हैं कि मैंने तुम्हें बुलाया है, मैंने बुलाया तुम्हें। ऐसा नहीं कि परमेश्वर को मानने वाले लोगों को आशीष नहीं मिलती, चंगाई नहीं मिलती, छुटकारा नहीं मिलता, वो सब कुछ मिलता है। लेकिन आज यात्रा प्रचार भी यही हो रहा है कि परमेश्वर ये देते हैं, परमेश्वर वो देते हैं। लेकिन जो मेन बात है, प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि तुम्हें दुख सहन करना है, तुम्हें निंदा सहन करनी है। लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे, लोग तुम्हें परेशान करेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, तो मैं तो इसलिए बुलाया तुम लोगों को। इंसान को प्रभु यीशु मसीह ने किस लिए बुलाया? इसी बात के लिए कि इंसान की निंदा हो, लोग इंसान के विरोध में आ जाएं। किस इंसान के विरोध में आए? किस इंसान की निंदा हो? जो परमेश्वर की आज्ञाकारी करता है, जो परमेश्वर के वचन को मानता है। अगर कोई इंसान दो तरह का जीवन जीता है तो कभी ऐसे इंसान की निंदा नहीं होती। आधा संसार में, आधा मसीह में। जब मसीह में बंदगी में आया तो पूरा आत्मिक, जब बंदगी से बाहर चला गया तो संसारिक। ऐसे लोगों कभी भी दुख नहीं उठा सकते, ऐसे लोग कभी भी मसीह के पीछे नहीं चल सकते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, एक बार फिर पढ़ेंगे हम 2:21। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है, तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। देखो, प्रभु यीशु मसीह जैसे चले उसी तरह से हमें भी चल रहे हैं। सारे बोलो हालेलुया। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने दुख सहन किया है, जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह की निंदा हुई है, उसी तरह प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मैंने तुम्हें बुलाया अपने पास, मैंने चुना है तुम्हें। हालेलुया। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अगर प्रभु यीशु मसीह के नाम के जरिए कारण हम लोगों की निंदा हो, जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने दुख सहन किया है, अगर हम दुख सहन करें, ये बहुत बड़ी बात है। चंगाई, आशीष, घर, नौकरी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो परमेश्वर देंगे सभी को। और जो नहीं मानते वो, उनके पास भी तो है, उनके पास भी बहुत महंगी महंगी गाड़ी हैं, बहुत बड़े बड़े बंगले हैं उनके पास, वो कौन सा मसीह को मानते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं कि मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया अपने पास। और मत्ती उसका 16 अध्याय उसका 24 वचन में क्या लिखा है? तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे
और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे बोले। सारे बोलो हालेलुया। देखो यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह जबरदस्ती नहीं कर रहे किसी इंसान के साथ कि तुम लोगों को मेरे पीछे आना ही है, मैंने तुम्हारे लिए अपना लहू बहा दिया है। ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, देखो मर्जी आपकी है, आना नहीं आना वो किसकी मर्जी है? इंसान की मर्जी है। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर रहे। प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ बोल दिया, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे। अभी प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाना मतलब दुख को उठाना, निंदा को सहन करना। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह चले उसी तरह से हमें भी चलना है। तो प्रभु यीशु मसीह साफ बोलते हैं कि जब कोई मेरे पीछे आना चाहे, जो कोई आना चाहे, तो वो क्या करे? अपने आप का इनकार करे। ऐसे लिखा है, अपने आप का क्या करे? इनकार करे। अभी जब अपने आप का इनकार करना है, अपनी इच्छा को मारना है, तो ही इंसान प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल सकता है। अगर इंसान खुद अपनी इच्छा लेके चलता है प्रभु यीशु मसीह के पीछे, तो क्या वो प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को पूरा कर सकता है? वो तो कभी पूरा नहीं कर पाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोल दिया कि जो कोई आना चाहे सबसे पहले अपनी इच्छा को ख़त्म कर दो, फिर अपना क्रूस उठाओ। क्रूस उठाना मतलब जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस उठाया तो प्रभु यीशु मसीह को क्या मिला था? दुख मिला था। तो प्रभु यीशु मसीह तो इसलिए बुलाते हैं हमें कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो क्या करे? अपना इनकार करे, अपना क्रूस उठाए। देखो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह चंगाई की बात नहीं कर रहे, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह आशीष की बात नहीं कर रहे। यीशु मसीह जहाँ पर बात कर रहे हैं कि तुम्हें दुख मिलेगा, तुम्हारी निंदा होगी। और निंदा भी कौन करने वाले हैं? वो भी तो संसार के लोग करने वाले हैं। कब करेंगे? कि जब हम संसार से बाहर निकलेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने तो बोल दिया कि मैंने तुम्हें चुना है। तो कहाँ से चुना है प्रभु यीशु मसीह ने हमें? इसी संसार से। और संसार में क्या था हम बाइबल से देखेंगे। पहला पतरस उसका 4 अध्याय 1 से पढ़ो। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, ताकि जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया। देखो यहाँ पर भी लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या है, जब वो इंसान के रूप में मतलब शरीर लेकर आए थे यहाँ पर, तो क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाया। और प्रभु यीशु मसीह हमें भी यही सिखा रहे हैं कि मेरे नाम कारण तुम्हारी निंदा होगी, तुम्हें लोग परेशान करेंगे, जहाँ तक कि तुम्हारी जान भी चली जाएगी मेरे नाम के लिए। फिर आगे पढ़ो। ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत है। देखो यहाँ पर लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है, किसकी मर्जी से? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है किसकी मर्जी से? किसकी मर्जी से? जो चलते हैं बोलो। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है किसकी मर्जी से? चलते हुए या नहीं चलते? सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपनी मर्जी से चलना है। क्या कभी किसी के साथ प्रभु यीशु मसीह ने जबरदस्ती की आज तक? आप लोग बंदगी छोड़ के गए हो कई बार अपने काम के लिए, शादी में, पार्टी में या किसी और ससुराल में गए हो, तो कभी प्रभु यीशु मसीह ने आपका हाथ पकड़ा है? नहीं। आप लोग अब कहीं पर जाते हो किसकी मर्जी से? बोलो तो सही। फिर बाद में ऐसा मत बोलना बचन लंबा चला गया। हाँ, मेरे साथ मिलके चलो तो जल्दी हो जाएगा। हाँ, आप कहीं पर जाते हो तो किसकी मर्जी के साथ? खुद की मर्जी। आज बंदगी में है किसकी मर्जी के साथ? खुद की मर्जी के साथ। तो प्रभु यीशु मसीह की मर्जी पूरी करनी है किसकी मर्जी के साथ? खुद की मर्जी के साथ। कि यहाँ यीशु मसीह की मर्जी के साथ पूरी करनी है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें आज़ाद किया हुआ है। भले प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए लहू बहा दिया है, हमें खरीदा हुआ है प्रभु यीशु मसीह ने, लेकिन फिर भी देखो प्रभु यीशु मसीह ने क्या है, हमें आज़ाद किया हुआ है। आज हम जितने लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए वो हम अपनी मर्जी से आए। आज बहुत से लोग नहीं आए। अगर प्रभु यीशु मसीह की मर्जी होती तो सभी लोग यहाँ पर आते। मर्जी तो है ही प्रभु यीशु मसीह की कि सभी लोग इकट्ठा हों, लेकिन बहुत से लोग नहीं आए। किसकी मर्जी से? अपनी मर्जी से नहीं आए। एक बार फिर पढ़ो वचन को, 4 का 2।
ताकि भविष्य में अपना से शारीरिक जीवन मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करे। आने वाला जो समय जो भविष्य है वो क्या करना है, उसको पूरा करना है, उसमें जीवन जीना है, वो भी परमेश्वर की मर्जी में रहकर। जब हम परमेश्वर की मर्जी में रहेंगे, खुद की मर्जी के साथ, तो ही हम परमेश्वर में आगे बढ़ सकते हैं। फिर आगे पढ़ो। क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहाँ तक हमने पहले समय गवाया वही बहुत हुआ। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखो, इस जगह से प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना हुआ है। हालेलुया। इस जगह से प्रभु यीशु मसीह ने हमें निकाला हुआ है। कहाँ से? संसार से। संसार में क्या था? लड़ाई झगड़ा, नशा, पार्टीबाजी, जुआ, बहुत सी बुरी आत्माएं थी जो संसार में थी। और जब हम संसार में डूबे हुए थे, तो इस जगह से प्रभु यीशु मसीह ने हमें निकाला है। इस जगह से प्रभु यीशु मसीह ने हमें वहां से चुना है। किस लिए? कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या करें? दुख उठाएं। आज लोग बोलते हैं कि हम परमेश्वर के बेटे हैं। आज लोग बोलते हैं कि हम तो राजाओं के राजा के बेटे हैं। लेकिन देखा जाए, जब दुख सहन करना पड़े तो फिर दुख सहन वाली बात नहीं करते। और बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर जिसको पुत्र बनाते हैं उसको क्या करते हैं? वो तो कोड़े मारते हैं। जब कोड़े की खाने की बारी आए तो फिर पास्टर को आगे कर देते हैं। पास्टर साहब आप आगे हो जाओ, कोई बात नहीं, हम तो राजाओं के राजा के बेटे हैं, हम दुख नहीं उठा सकते। जब ऐसी कोई निंदा सहन करने की बात आए तो फिर खुद निंदा नहीं सहते किसी की, फिर सामने वाले की करने शुरू कर देंगे। जब कोई मसीह के नाम से किसी को कोई बुरा बोलता है तो फिर सुनना पसंद नहीं करते, फिर उल्टा उसको सुनाना शुरू कर देते हैं। वो कैसा है, ये कैसा है, वो क्या करता है, वो मुझे ऐसा बोलता है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला है कि मैंने तुझे बुलाया है। किस लिए? ताकि तुम दुख उठाओ मेरे साथ, तुम्हारी निंदा हो, लोग तुम्हें परेशान करें, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया है। तो कोई तैयार है कि हमारी निंदा हो? हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ दुख उठाना है। कोई तैयार है? दुख देने वाले तो बहुत हैं, निंदा करने वाले बहुत हैं, लेकिन निंदा सहन करने वाले वो बहुत कम है। हालेलुया, हालेलुया। जब इंसान संसार से बाहर निकलता है तो वही लोग क्या बोलते हैं उसके बारे में। पढ़ेंगे आगे क्या लिखा बाइबल में। इससे वे अचंभा करते हैं। देखो, ये संसार के लोग हैं, वो उनको क्या होता है? अचंभा होता है इस बात का। किस बात का? कि तुम ऐसे भारी लुचमन में उनका साथ नहीं देते और इसीलिए वे बुरा भला करते हैं। वो क्या करते हैं? वो तो बुरा भला बोलते हैं। किसको? जो संसार से बाहर आ चुका है, जो ऐसी बातों से बाहर आ चुका है, जो भी तंबाकू नहीं खाता, लड़ाई झगड़ा नहीं करता, नशा नहीं करता, जुआ नहीं खेलता, अभी ऐसा कुछ करता ही नहीं है, तो लोग क्या बोलते हैं? उसकी निंदा करते हैं। सारे बोलो हालेलुया। उसको क्या बोलते हैं? बुरा भला बोलते हैं। अरे पहले तो बहुत अच्छा था, जब शादी थी तब तो बड़ा बढ़िया डांस करता था, तब तो सब कुछ करता था, हमारे साथ तो फिल्म देखता था, हमारे साथ तो ऐसा करता था, हमारी पार्टी में रहता था, ऐसा ऐसा करता था। तो अभी जब परमेश्वर ने वहाँ से इंसान को चुना है, वहाँ से इंसान को परमेश्वर ने निकाल लिया है, तो अब वही लोग क्या करेंगे? उसकी निंदा करेंगे। अब यही इंसान से बर्दाश्त नहीं हो रही कि लोग मुझे ऐसा बोलते हैं। अभी जब इंसान मसीह में आ जाता है, अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंप देता है, तो बाइबल में लिखा है कि जो एक मर्द है उसके ऊपर औरत का पहरावा नहीं होना चाहिए और औरत के ऊपर मर्द का पहरावा नहीं होना चाहिए। तो जब ये इंसान सब चीज को छोड़ के बाहर आता है, संसार में से सारी चीज़ों को छोड़कर वो बाहर आता है, तो दूसरे लोग उसकी निंदा करते हैं। तो फिर वो डरता है, इंसान लोगों से डरता है कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे। बंदगी में नहीं करके जाना। अगर शादी है तो वहाँ पर चलेगा, थोड़ा थोड़ा चलता है, वहाँ पर फैशन के तौर पे चलता है। हालेलुया। इंसान डरता है, उसको डर लगता है क्या लोग क्या कर बोलेंगे, पड़ोसी क्या बोलेंगे, मायके वाले क्या बोलेंगे, ससुराल वाले क्या बोलेंगे। इंसान को डर लगता है, जबकि यही तो समय है
कि हमारी निंदा हो। प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए तो बुलाया है हमें। हालेलुया, हालेलुया। कभी ऐसी निंदा हुई किसी के? नहीं हुई। तो ऐसी निंदा होनी चाहिए, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया हमें। और मत्ती में लिखा है, मत्ती उसका 5 अध्याय, उसका 11 वचन पढ़ो। धन्य हो तू जो मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। क्या हो तुम लोग? धन्य हो, आशीषित हो, ब्लेस्ड हो। कब? कि जब तुम्हारी निंदा हो। किसके कारण? प्रभु यीशु मसीह के कारण निंदा हो। तो आज इंसान से यही नहीं बस सहन हो पा रहा है कि हमें निंदा नहीं सुननी, किसी की निंदा करनी है। कोई मसीह के नाम से किसी के साथ वैर रखता है तो इंसान से वही बर्दाश्त नहीं हो रहा। इंसान क्या करता है? वो तो सामने से उसके साथ लड़ाई झगड़ा शुरू कर देता है। जबकि प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया है इसीलिए। अगर प्रभु यीशु मसीह ने संसार में से चुना है ना, जगत में से चुना है, तो उसका कारण यही है कि हम जगत में से बाहर आ जाएं। अभी जितने लोग जगत से बाहर आएंगे, संसार से बाहर आएंगे, तो दूसरे लोग क्या बोलेंगे? जिनके साथ वो पहले मौज मस्ती करते थे, जिनके साथ वो सब कुछ किया करते थे, तो वही लोग उसकी निंदा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का दास संत पौलुस यही बोलता है वचन में। हम देखेंगे 1 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय, उसका 9 वचन। मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों के समान ठहराया है जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी हो, क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूतों और मनुष्यों के लिए एक तमाशा ठहरे हैं। सारे बोलो हालेलुया। संत पौलुस जो परमेश्वर का बहुत बड़ा दास हुआ है, आज जहाँ पर भी संत पौलुस का नाम आता है ना, लोग उसको मान सम्मान देते हैं। इतना बड़ा दास, वो खुद बोलता है। एक बार फिर पढ़ो जोर से थोड़ा। मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों के समान ठहराया है। देखो परमेश्वर का दास बोलता है कि परमेश्वर ने क्या हमें ठहराया हुआ है। हाँ, कैसे ठहराया हुआ है? जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी हो। देखो, जिसने मरना है, परमेश्वर का दास अपने लिए बोलता है। और भी जो ऐसे भाई लोग हैं जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, उनके लिए बोलता है कि परमेश्वर ने तो हमें मरने के लिए ठहरा दिया है, हमारा समय ठहरा दिया मरने के लिए। फिर क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूतों और मनुष्यों के लिए एक तमाशा ठहरे। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम क्या जगत के लिए तमाशा? देखो, अगर किसी का तमाशा होता हो तो लोग क्या करते हैं? वो तो खुश होते हैं। कोई तमाशा बनना नहीं चाहता, या कोई बनना चाहता है, लेकिन संत पौलुस खुद बोलता है कि हमारा तमाशा होता है। हमारा क्या होता है? तमाशा होता है। और खुद आनंद के साथ बोल रहे हैं। इसका मतलब जो संत पौलुस है, वो भी तो उसी संसार में से निकला हुआ है। वो भी तो सारी बातें जानता था, सब कुछ छोड़ के आया था। लेकिन उसके बाद देखो, आप लोगों ने बहुत बार बाइबल पढ़ा है, बहुत बार सुना है कि संत पौलुस के जीवन में फिर कितना दुख मिला, कितनी परेशानी को सहन किया संत पौलुस ने। संत पौलुस को कितना कष्ट मिला। लेकिन संत पौलुस क्या बोलता है कि हम क्या हैं? तमाशा। एक वचन फिर पढ़ो मेरे साथ, इब्रानी उसका 10 अध्याय, उसका पढ़ो 32 से लेकर इब्रानियों। परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का दास ऐसे लोगों को याद दिला रहा है जो लोग शुरुआत कर चुके थे इस काम की, जो लोग शुरुआत में बपतिस्मा ले चुके थे, जो एक बार प्रकाश में आ चुके थे, वचन में आ चुके थे। एक बार फिर पढ़ो। परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो। हाँ, उन पिछले दिनों को, उस पिछले समय को याद करो। हाँ, जिनमें तुम ज्योति पाकर, जिसमें तुम वचन में आ चुके थे,
ज्योति पा चुके थे, प्रभु यीशु मसीह की पहचान कर चुके थे, फिर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। क्या? दुखों के बड़े झमेले में स्थिर रहे। हाँ, दुखों के बड़े झमेले में, मतलब कष्ट में क्या रहे? बने रहे, खड़े रहे, मतलब डटे रहे, घबराए नहीं। बहुत दुख मिले। होता है ऐसा कि जब इंसान नया नया बपतिस्मा लेता है, जब इंसान नया नया मसीह को जानता है, नया नया इंसान मसीह को अपना जीवन समर्पण करता है, तो वो किसी की परवाह नहीं करता। फिर चाहे माँ आ जाए, बाप आ जाए, पत्नी आ जाए, पति आ जाए, जो मर्जी आ जाए, फिर वो परवाह नहीं करता। जब उसको मसीह में थोड़ा जीवन जीना पड़ता है, थोड़ा जीवन लंबा जीना पड़ता है, तो फिर अभी जब लोग उसकी निंदा करते हैं, लोग उसको ऐसी वैसी बातें बोलते हैं, तो अब उस इंसान को जो सफ़र है, मसीह के पीछे चलने वाला सफ़र, वो लंबा लगता है। तो इंसान क्या करता है? अभी वो घबरा जाता है। और परमेश्वर का दास यही बोल रहा है। फिर पढ़ो एक बार। हाँ, 32। परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो। देखो, उन पिछले समय को, उस पिछली बातों को याद करो। हाँ, जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े झमेले में स्थिर रहे। देखो, तुम्हें जब बपतिस्मा मिला, जब तुम लोग पवित्र आत्मा का दान पा चुके थे, जब तुम्हारी मसीह जीवन की शुरुआत हो चुकी थी, तब तुम्हें लोगों ने दुख दिया, इसी संसार ने तुम्हें कष्ट दिया, लेकिन फिर भी तुम क्या रहे? स्थिर रहे। तुम उसी बात पर बने रहे। फिर आगे, कभी कभी तो यूं तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने। देखो, फिर यहाँ पर हो रही है, निंदा भी सहते थे, क्लेश को क्या बोल सकते हो? कष्ट, कष्ट सहन करते थे आप लोग। फिर क्या बने? और कभी तमाशा बने। क्या बने? तमाशा। देखो, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना है, तो किस लिए चुना है? ताकि हमें कष्ट मिले, हमें दुख मिले, और हमारा क्या बने? तमाशा। क्या कोई चाहता है कि हमारा तमाशा बने? कोई भी नहीं चाहता। लेकिन संत पौलुस तो खुद बोलता है, हम तो बुलाए इसीलिए गए हैं कि हमारा तमाशा बने। मसीह को मानने वाले दूसरे इंसान का तमाशा जरूर बना देंगे, लेकिन मसीह के लिए तमाशा बनना वो इंसान को मुश्किल लगता है। फिर आगे क्या लिखा है? और कभी यूं कि तुम उनके साझी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती थी। देखो, ऐसे लोगों का क्या हुए? तुम साझी हुए, भागीदारी हुए, जिनके साथ ऐसा होता था। एक बार तो पतरस कहीं पर प्रचार कर रहा था, तो पतरस की पिटाई हुई, पतरस को मारा गया। तो पतरस ने क्या बोला? कि प्रभु का धन्यवाद। किस बात के लिए? कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्या हुए? क्या हुए? मार खाई हम लोगों ने, हमारी निंदा हुई प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण क्या हुआ? हमें दुख मिला। वो तो आनंद कर रहे हैं। तो जब इतने लोगों में किसी की मारपीट हो रही है, तो वो क्या बनता है? वो तो तमाशा बन जाएगा उसका तो। हालेलुया। एक तो ऐसा होता है इंसान कि जब वो प्रभु यीशु मसीह के लिए तमाशा बनता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने इंसान को चुना इसीलिए है कि हमें क्या मिले? हमें दुख मिले। तो प्रभु यीशु मसीह में कोई पाप नहीं था, प्रभु यीशु मसीह ने कोई गलती नहीं की थी। प्रभु यीशु मसीह तो संसार को बचाने के लिए आए थे, लेकिन देखो, क्या प्रभु यीशु मसीह का तमाशा नहीं किया गया? प्रभु यीशु मसीह को मजाक में उड़ाया नहीं गया? प्रभु यीशु मसीह की आंखों के ऊपर पट्टी बांध दी गई, तो प्रभु यीशु मसीह को चाटे के साथ मार, चाटे बोलते आप लोग, हाँ, प्रभु यीशु मसीह को मारा गया। तो क्या पूछते थे? अगम वाकर, तुझे किसने मारा है? तुझे क्या था? ये प्रभु यीशु मसीह का तमाशा ही कर रहे थे लोग। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? मैंने तो इसलिए बुलाया कि जिस रास्ते पर मैं तुम्हारे लिए छोड़ के आया हूं रास्ता, उसी रास्ते के ऊपर तुम्हें चलना है। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। बहुत बार सीख चुके हैं कि अंत का समय आ रहा है। बहुत बार सीख चुके हैं कि एंटी क्राइस्ट का जो समय है वो शुरू होने वाला ही है। बहुत बार सीख चुके हैं हम लोग कि प्रभु यीशु मसीह आना है, प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आ रहे हैं। लेकिन सही में जो कष्ट मिलना है, जो दुख मिलना है, जो तमाशा बनना है, वो किसका बनना है? संसार के लोगों का, जो ऑलरेडी शराब पी रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं और बुरे काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। क्या उनका तमाशा होने वाला है? तमाशा तो ऐसे लोगों को होने वाला है जिनको प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया है।
कि आओ मैं तुम्हें बुलाता हूँ। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर थूका गया। और एक वचन पढ़ो मेरे साथ, मरकुस उसका 15 अध्याय। मरकुस उसका 15 अध्याय और उसका पढ़ो 20 वचन। जब वे उसका ठट्ठा कर चुके तो उस पर से बैंजनी वस्त्र उतारकर उसी के कपड़े पहनाए। देखो प्रभु यीशु मसीह को बैंजनी कलर का कपड़ा पहना दिया। और बैंजनी कलर का जो कपड़ा था उस समय वो राजा को दर्शाता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को वो कपड़ा पहनाया। उसके बाद क्या किया गया? उसका ठट्ठा किया गया, उसका मजाक किया गया। क्या बोला कि तू यहूदियों का बादशाह है, तू इजराइल का बादशाह है। मतलब प्रभु यीशु मसीह का मजाक किया गया। तो प्रभु यीशु मसीह तो वही बोला कि जो पेड़ मैं तुम्हारे लिए छोड़ के गया हूँ उसके ऊपर तुमने चलना है। जब प्रभु यीशु मसीह का मजाक हो सकता है, जब लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का ठट्ठा किया, जब प्रभु यीशु मसीह का लोगों ने तमाशा बना दिया, तो वही संत पौलुस बोलता है कि हमें तो प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया इसीलिए कि हम क्या बने? तमाशा बने। जब हम लोग जहाँ गुजरात से 2012 में बपतिस्मा लेकर गए, मैं और मेरा साथी, तो तब हमारा भी बहुत विरोध हुआ। लोग हमारे खिलाफ बोलते थे, आप लोगों ने ऐसा किया, वैसा किया, बहुत कुछ किया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने हमें बल दिया, अपना सामर्थ्य दिया, और सबसे बड़ी बात, आप लोग हमारे लिए प्रार्थना करते रहे, और जिसकी बदौलत हम कमज़ोर नहीं हुए। लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि आज पंजाब में मलेरकोटला में मैं और पास्टर जस्सा जी दोनों वहाँ पर संगति कर रहे हैं। वचन से पता चला कि प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया इसीलिए। लेकिन आज होता क्या है? परमेश्वर चंगाई देंगे, परमेश्वर आशीष देंगे, परमेश्वर घर देंगे। तो मैं किसी की आशीष के खिलाफ नहीं हूँ। कल जाके कोई बुरा मत मान जाना कि ऐसा ऐसा है, वो तो परमेश्वर देंगे ही देंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया है हमें, प्रभु यीशु मसीह ने चुना है जगत में से हमें। और जगत के लोग क्या करेंगे? वो तो हमारा ठट्ठा करेंगे, वो हमारी निंदा करेंगे, वो लोग हमारा मजाक करेंगे, वो लोग हमारा तमाशा बना देंगे। एक तो ऐसा इंसान है कि जो प्रभु यीशु मसीह के लिए तमाशा बनता है। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। एक ऐसा इंसान है कि जो प्रभु यीशु मसीह के लिए तमाशा बनता है। और आज एक बात और बताना चाहता हूँ, एक ऐसा इंसान है कि जिसका प्रभु यीशु मसीह खुद तमाशा बना देते हैं। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। अब इसको ध्यान से सुनना, कैसे कौन से इंसान है कि जिनका तमाशा खुद परमेश्वर बना देते हैं। हालेलुया। पुराना नेम किसने पढ़ा हुआ है? सभी ने। चलो, इजराइल प्रजा का सबसे पहला राजा कौन था? साउल। तो साउल के बारे में कोई जानता है? वो कैसा था? उसका मतलब बॉडी वगैरह कैसी थी? कैसा था वो? सबसे पूरे इजराइल में सबसे लंबा, ऊंचा और सुंदर था। तो देखो प्रभु यीशु मसीह ने उसको चुना या नहीं चुना? किसके लिए? कि इजराइल प्रजा के ऊपर वो राजा बने। हालेलुया। अभी देखो, जब उसको चुन लिया तो जब तक वो परमेश्वर में बना रहा, परमेश्वर के साथ चला, तो परमेश्वर की कृपा उसके ऊपर बनी रही। उसके बाद सारे बोलो हालेलुया। उसके बाद क्या हुआ कि जब साउल राजा ने कोई गड़बड़ी की, साउल राजा गलती हो गई, उसके बाद क्या हुआ कि जो परमेश्वर का आत्मा था वो साउल से जा चुका था। हालेलुया। अभी मेरी तरफ ध्यान दो सारे। साउल राजा ने जब पाप किया, जब परमेश्वर के खिलाफ चला गया, तो परमेश्वर का आत्मा उससे जुदा हो गया। और उसके बाद जो फिलिस्ती लोग थे, तो फिलिस्ती लोगों ने वहाँ पर हमला किया। अभी इतना बड़ा राजा, पूरे इजराइल में सबसे लंबा, ऊंचा और सुंदर दिखने वाला राजा, लोगों की नज़रों में क्या था? वो तो राजा था। लेकिन परमेश्वर का आत्मा उससे जा चुका है, परमेश्वर के आत्मा ने उसको छोड़ दिया है। अभी दिखावा तो उसका राजे के जैसा ही है। लेकिन अभी जब फिलिस्तियों में से एक इंसान सामने आया, गोलियत, तो उसने क्या बोला इजराइल प्रजा को कि देखो, आप में से कोई भी, सभी लोगों को ज़रूरत नहीं है हमसे लड़ें, और इधर फिलिस्ती लोग भी, कुछ किसी को ज़रूरत नहीं है लड़ने की,
कि हम आपस में लड़ जाएं, लेकिन ऐसा करते हैं कि एक आप में से आ जाओ, एक हम में से आ जाता है, और जो जीत गया मतलब दूसरी प्रजा उसके अधीन हो जाएगी। हालेलुया। अभी देखो कितनी बड़ी प्रजा थी इजराइल प्रजा, और सबसे पहला हक किसका था? वो तो राजा का था। लेकिन साउल राजा देखो, अभी वो डर रहा है, छुप रहा है, जबकि उसी इंसान को परमेश्वर ने चुना था। कब चुना था? जब वो अपनी नज़रों में निकम्मा था, लोगों की नज़रों में निकम्मा था, जब उसको अच्छे से कोई जानता ही नहीं था, परमेश्वर ने उसे वहाँ से उठा लिया, वहाँ से चुन लिया, और 2-2 साल तक अच्छा चला, बढ़िया चला, परमेश्वर में अच्छी आज्ञाकारी करता रहा। लेकिन बाद में जब परमेश्वर का आत्मा उससे जुदा हो गया, अब वो डर रहा है। किससे? गोलियत से। इतना लंबा ऊंचा गोलियत, और ये जो अपना साउल था, ये कौन सा नाटा था, ये भी तो काफ़ी लंबा था, काफ़ी ऊंचा था, काफ़ी जवान था। अभी इसके अंदर वो सामर्थ्य नहीं है। भले ही जो इजराइल प्रजा के लोग थे इसको सामने से ना बोलते हो कि तू हमारा राजा है, जाके युद्ध कर। हालेलुया, हालेलुया। भले किसी ने ना बोला इसको, लेकिन पीठ पीछे तो बातें करते होंगे, यार ये कैसा इंसान है, ये कैसा राजा है, इतना बड़ा, इतना लंबा ऊंचा, तो इसका फर्ज नहीं बनता अपनी प्रजा की रक्षा करे, अपनी प्रजा को बचा ले। अभी लोग उसका तमाशा कर रहे हैं। लोगों, अभी जो साउल राजा था, जिसको परमेश्वर ने चुना था कि इजराइल के ऊपर वो राजा बने, जब परमेश्वर से जुदा हो गया, अब परमेश्वर ने उसका तमाशा बना दिया। अब उसमें वो ताकत नहीं है, अब उसमें सामर्थ्य नहीं है कि वो इजराइल प्रजा को छुड़ा सके, इजराइल प्रजा को बचा सके। अभी है कैसा? है तो वो राजा ही। आज भी वो लोगों के ऊपर राज ही कर रहा है। आज भी वो क्या करता है? लोगों को ऑर्डर देता है, सब कुछ करता है, लेकिन अभी उसकी में वो जोश नहीं है, अभी उसके अंदर वो बात नहीं दिखाई दे रही। अभी उसका तमाशा बनना शुरू हो गया। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उसके बाद देखो जो दाऊद था, चलो दाऊद के बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन दाऊद वहाँ पर चला गया, उसने क्या किया? गोलियत को ख़त्म कर दिया। लेकिन हम बात करते हैं साउल की, तो साउल को भी तो परमेश्वर ने चुना था। किसके लिए? कि मेरा काम है लोगों को बचाना है, लोगों की रक्षा करनी है। लेकिन देखो साउल का क्या हो गया? उसका तमाशा बन गया। और तमाशा भी कैसा बना? आखिर में उसको अपनी मतलब जान देनी पड़ी, आत्महत्या करनी पड़ी उसको, साउल राजा को। उसके बच्चे मर गए, साउल को खुद अपने आत्महत्या करनी पड़ी। देखो ये तमाशा हो गया। परमेश्वर का दास बोलता है कि हम परमेश्वर के लिए तमाशा बनते हैं। जब कोई परमेश्वर में बढ़ जाता है, अच्छे से परमेश्वर को जान लेता है, अभी जब वो सहन नहीं करता, जब वो आगे नहीं चलता, तो परमेश्वर क्या करते हैं? उसका तमाशा बना देते हैं। सारे बोलो हालेलुया। अभी यहूदा इस्करियोती देख लो, प्रभु यीशु मसीह ने उसको चुना था, और उसका जो पद था, जो ओहदा था उसका, वो क्या था? 12 प्रेरितों में था। और 12 प्रेरितों में से देखो जो यहूदा इस्करियोती है, उसके अलावा प्रभु यीशु मसीह के और भी चेले थे, 70 चेले। और उनको चुन करने के लिए, उनको चुनाव करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने पूरी रात प्रार्थना की। उसके बाद जाकर यहूदा इस्करियोती की चोन हो गई, वो 12 में आया। अभी यहूदा इस्करियोती का भी बहुत इस्तेमाल हुआ। यहूदा इस्करियोती ने भी बहुत सारे बीमार लोगों को चंगा किया, प्रचार किया। लेकिन देखो कि यहूदा इस्करियोती जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दिया, तो उसके बाद क्या हुआ? हम वचन से देखेंगे, मत्ती उसका 27 अध्याय, उसका 3 से पढ़ो। जब उसके पकड़वाने ने यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहरा गया है, तो वह पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फेर लाया। देखो यहाँ पर यहूदा इस्करियोती ने जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दिया गया, और यहूदा इस्करियोती को पता चला कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर तो सजा आ गई, मतलब यीशु मसीह को मार देना है, तो उसके बाद वो वापस गया उन लोगों के पास, उनको जाके पैसे वापस कर रहा है कि आप अपने पैसे ले लो और प्रभु यीशु मसीह को आप छोड़ दो। तो फिर क्या हुआ?
और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वाकर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। देखो अभी वो उसको पश्चाताप हो रहा है। पश्चाताप किस बात का? कि मैंने पाप किया है, आप अपना पैसा ले लो और प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दो। तो उन्होंने बोला अभी हमें इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, पाप तूने किया, दोष तूने किया, अब तू ही जान। तो फिर क्या हुआ? तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। देखो ये वही चेला था जो प्रभु यीशु मसीह के साथ घूमता था। तो क्या इसकी निंदा नहीं हुई होगी? क्या इसको कभी लोगों ने परेशान नहीं किया होगा? किया होगा। दुख तो सहा इसने भी, कष्ट इसने भी सहा, निंदा इसने भी सही, तमाशा तो इसका भी बनता होगा। लेकिन देखो बाद में क्या हुआ? खुदकुशी कर ली, आत्महत्या कर ली। प्रभु यीशु मसीह ने इसको चुना हुआ था, लेकिन बाद में इसने खुदकुशी कर ली, आत्महत्या कर ली। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। मतलब प्रभु यीशु मसीह अगर किसी को चुनते हैं तो प्रभु यीशु मसीह यही चाहते हैं कि वो आखिर तक बना रहे। लेकिन देखो आज हम देखते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे, 12 प्रेरित, 12 रसूल, तो हो सकता है सभी ने किसी ने सुना हो कि प्रभु यीशु मसीह के जो चेलों के नाम थे। जहाँ तक मैंने सुना है, मैंने यूहन्ना नाम सुना है किसी इंसान का, जॉन सुना है मैंने, लूका भी सुना है मैंने, मत्ती भी सुना है मैंने, मैथ्यू भी सुना है मैंने, पौल भी सुना है मैंने, पतरस भी सुना है मैंने, सिमोन भी सुना है मैंने। लेकिन आज तक मैंने किसी बच्चे का नाम यहूदा इस्करियोती नहीं सुना। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। जहाँ तक के पास्टर लोग भी डरते हैं, अगर कोई बुलाए ना अपने घर में, पास्टर जी हमारे बच्चा हुआ है, परमेश्वर ने बेटा दिया है, आपको नाम रखना है, तो आज तक किसी पास्टर ने ऐसा बोला इसका नाम यहूदा इस्करियोती रख दो? हालेलुया। डरते हैं लोग। यहूदा इस्करियोती का अभी तक लोगों ने तमाशा बना रखा है। आज भी लोग यीशु के चेले को याद करते हैं, किससे? यहूदा इस्करियोती को याद करते लोग किससे याद करते हैं? कि जो धोखेबाज था। तो आज भी लोग यीशु मसीह का जो चेला था यहूदा इस्करियोती, उसका कोई नाम नहीं रखता जल्दी। देखो पीटर रख देंगे, लूका रख देंगे, लेकिन यहूदा इस्करियोती। आपके पास भी बच्चे हैं, परमेश्वर ने आपको भी बेटे दिए हैं, तो आप में से किसी के बेटे का नाम हो यहूदा इस्करियोती? नहीं है, किसी का नाम नहीं है। पीटर हो सकता है, सिमोन हो सकता है, लूका हो सकता है, मैथ्यू हो सकता है, और हो सकता है नाम, लेकिन यहूदा इस्करियोती, उसके लोग नाम से भी डरते हैं। तो क्या इस यहूदा इस्करियोती ने कभी प्रभु यीशु मसीह के नाम से निंदा नहीं सहन की होगी? की होगी। क्या प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण कभी इसको दुख नहीं मिला होगा? मिला होगा। क्या प्रभु यीशु मसीह के कारण कभी ये तमाशा नहीं बना होगा? बना होगा ये तमाशा। लेकिन हुआ क्या? आखिर तक नहीं बना रहा, थोड़े समय तक बना रहा, उसके बाद आत्महत्या कर ली, उसका तमाशा बन गया। साउल, उसका भी तो तमाशा बन गया। हालेलुया, हालेलुया। एक तो जब इंसान खुद मसीह के लिए तमाशा बनता है तो वो अच्छी बात है। संत पौलुस तमाशा बने, अच्छी बात है। पतरस को बाजार में मारा गया, वो भी अच्छी बात थी उसके लिए। लेकिन जिसका प्रभु यीशु मसीह तमाशा बना दें, उसको आत्महत्या ही करनी पड़ती है। हालेलुया, हालेलुया। उस इंसान को खुदकुशी ही करनी पड़ती है। हमने देखा है साउल, अभी वो चाहता तो राजा था, तो कोई बात नहीं, मरना था या मारना था एक ही बात था, एक ही काम होने वाला था। जब खुद मर जाता, जा तो किसी को मार देता, गोलियत को, लेकिन नहीं, डर गया वो। अभी वो बात नहीं थी उसके अंदर, अभी वो जोश नहीं रहा उसके अंदर, लेकिन डरता था। तो क्या लोग उसकी निंदा नहीं करते होंगे? वे राजा बना बैठा है जी, हमें बचाने वाला है, हमें छुड़ाने वाला है, लेकिन देखो उसका तमाशा बना हुआ था। हालेलुया, हालेलुया। और एक वचन पढ़ो मेरे साथ, नहूम, पुराने नेम से नहूम, उसका 3 अध्याय, नहूम 3 अध्याय, उसका 6 वचन पढ़ो। मैं तुझ पर घिनौनी वस्तुएं फेंककर
तुझे तुच्छ कर दूंगा और सबसे तेरी हंसी कराऊंगा। देखो यहाँ पर परमेश्वर एक शहर की बात कर रहे हैं जो नीनवे है। तो परमेश्वर क्या बोलते हैं वहाँ पर, मैं तुझे पर घिनौनी वस्तुएं फेंकूंगा, फिर जोर से पढ़ो थोड़ा, मैं तुझ पर घिनौनी वस्तुएं फेंक कर तुझे तुच्छ कर दूंगा। हाँ फिर आगे, और सबसे तेरी हंसी उड़ाऊंगा। सबसे तेरी क्या कराऊंगा मैं, हंसी कराऊंगा, मतलब तेरा तमाशा बना दूंगा मैं। परमेश्वर साहब बोलते हैं मैं तेरा तमाशा बना दूंगा, कि जब कोई नहीं सुधरेगा, जब कोई नहीं मानेगा, तो परमेश्वर स्पष्ट बोलते हैं मैं तेरा तमाशा बना दूंगा। हम तमाशा बन जाएं प्रभु यीशु मसीह के लिए, उसके नाम की खातिर हम तमाशा बन जाएं, वो हमारे लिए अच्छा है। लेकिन अगर प्रभु यीशु मसीह ने किसी का तमाशा बना दिया तो वो बहुत बुरा होगा। और तमाशा किसका बनेगा? एक वचन पढ़ो मेरे साथ, यिर्मयाह उसका 6 अध्याय उसका 8 वचन। हे यरूशलेम, ताड़ना से ही मान ले, नहीं तो तू मेरे मन से भी उतर जाएगी और मैं तुझको उजाड़ कर निर्जन कर डालूंगा। देखो परमेश्वर यहाँ पर जेरूशलेम की बात कर रहे हैं, मतलब अपने लोगों की बात कर रहे हैं कि ताड़ना से सुधर जा। तो क्या परमेश्वर ने शाऊल के पास अपने सेवक को नहीं भेजा, अपने दास को नहीं भेजा? शाऊल नहीं माना। परमेश्वर ताड़ना करते हैं। ताड़ना क्यों करते? ताकि इंसान है जो सुधर जाए, इंसान जो अपनी गलती को छोड़ दे, परमेश्वर ताड़ना करते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान नहीं मानता, अगर कोई इंसान नहीं सुधरता, तो परमेश्वर क्या बोलते हैं कि तू मेरे मन से उतर जाएगा। तो जब कोई इंसान किसी के मन से उतर जाए ना, फिर चाहे वो सोने का बनकर सामने आ जाए, फिर चाहे वो कुछ भी करे, कितने भी जतन करे, तो कभी उसके और दूसरे इंसान के बीच में वो वाली बात दिखाई नहीं देती कभी भी। शाऊल के साथ वही हो चुका था। शाऊल परमेश्वर के मन से उतर चुका था, जिस कारण शाऊल ने चिट्ठियां भी डाली थी। वो चाहता था कि परमेश्वर मेरे से बात करे, लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला? तू मेरे मन से उतर चुका है, अभी मैं तेरा तमाशा बना के रखूंगा। तो देखो शाऊल का तमाशा बना। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें बुलाया है, परमेश्वर ने हमें चुना है कि हमारी निंदा हो, हमें कष्ट मिले, लोग हमें परेशान करें, मसीह के नाम से लोग हमें हमारा तमाशा बनाएं। परमेश्वर ने हमें बुलाया इसी बात के लिए। और आज जो वचन पढ़ा हमने पढ़ा था न्यायियाँ उसका 16 अध्याय, उसका पढ़ा हमने 21 से लेकर उसके 31 तक। तो अभी मैं पढ़ूंगा नहीं, लेकिन पहले सुनना इसके बारे में। तो यहाँ पर एक परमेश्वर का बहुत बड़ा दास हुआ है, जिसका नाम था सिमोन। अच्छा, समसून, चलो मैं, हाँ समसून, हाँ वो उसका नाम था समसून। अभी समसून था जो कोई आम इंसान नहीं था, ये बहुत योद्धा था। और देखने में कैसा था? उसकी लंबाई जमीन से लेकर आकाश तक थी। इतना बड़ा था? नहीं, इतना बड़ा नहीं था, आम इंसान था, आम इंसान। अभी लेकिन उसके ऊपर परमेश्वर की कृपा कितनी बड़ी थी। हम लोगों ने बहुत बार वचन सुना है, बहुत बार पढ़ा है, लेकिन देखो उसके ऊपर परमेश्वर की कृपा बहुत बड़ी थी। उसको परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, और उसकी भी तो चुनी की थी परमेश्वर ने। परमेश्वर ने उसको भी चुना हुआ था। लेकिन जब चुना हुआ था परमेश्वर ने, तो परमेश्वर ने उससे बहुत सारा काम लिया, बहुत सारा काम लिया, और वो काम करता भी था। अभी देखो एक बार क्या हुआ कि जो समून था, समसून, उसको फिलिस्ती लोग मारने आए। अभी उसके हाथ में क्या आ गया था? गधे का जबड़ा, जबड़े की हड्डी आ गई। अभी मारने वाले फिलिस्ती लोग कितने थे? 1000। अब जो 1000 लोग थे, क्या वो मामूली इंसान थे? वो तो सिपाही लोग थे, सैनिक लोग थे। हालेलुया। जब सैनिक लोग आए उसको मारने के लिए, उसको पकड़ने के लिए, तो किस तरह से आए होंगे? निहत्थे, खाली हाथ। वो तो कोई ना कोई औजार लेके आए होंगे, कोई बेड़ी लेकर आया होगा, कोई तलवार, कोई कुछ ना कुछ लेकर आया होगा। किसके लिए? समसून को मारना है, समून को खत्म करना है। लेकिन समून के पास तो कुछ था ही नहीं, उसके हाथ में कहीं से ना कहीं से कुछ मिल गया उसको। हालेलुया। उसको कहीं से एक गधे का जबड़ा मिल गया, उसकी हड्डी मिल गई। अभी देखो परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर था,
उसके अंदर परमेश्वर की सामर्थ थी। तो उसने क्या किया, एक हड्डी के साथ, गधे के जबड़े की हड्डी के साथ कितने लोगों को मार दिया? 1000। और जो 1000 लोग थे वो कोई आम इंसान नहीं थे, वो तो सैनिक लोग थे, वो तो लड़ाई करने वाले योद्धा थे, वो तो सूरमा लोग थे। अभी मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, सारे बोलो हालेलुया। अभी सभी लोग मेरी तरफ देखो। अगर 1000 सिपाही को मारना हो, 1000 सिपाही को मारना हो, वो भी फौजी हूँ जैसे, तो अगर उनको मारना हो, अगर 1 मिनट में एक को मारना है, वैसे 1 मिनट में मारना किसी को आम खास बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। चलो मान लेते हैं 1 मिनट में एक इंसान को मारना है, वो भी गधे के जबड़े की हड्डी के साथ, तो कितने लोग थे सामने? तो कितना मिनट चला गया? 1 है। अभी 1000 मिनट का कितना घंटा हो गया? पढ़े लिखे लोग आप तो कुछ जल्दी बता दो, कोई बात नहीं, चलो छोड़ो। आधे मिनट में मारना है, आधे मिनट में एक इंसान को मारना है, वो भी सिपाही है, सामने सैनिक है, कितना मिनट चला गया? 500 मिनट। 500 मिनट का कितना घंटा बन गया? 3-4 घंटे बोल दो, चलो कोई बात नहीं, मैं किसी को इनाम नहीं देने वाला। 3-4 घंटे मान लो। अभी 3-4 घंटे हाथ में जबड़ा है, मतलब गधे का जबड़े की हड्डी है, उसको 3-4 घंटे तक कोई घुमाता रहे ऐसे, उसके लिए कितना बल चाहिए उसको, कितनी सामर्थ्य चाहिए उसको? घुमा सकता है कोई सा? और वो भी लगातार 3-4 घंटे तक का। कई बार ऐसा होता है रात के वक्त लाइट चली जाए, पंखा बंद हो जाए, वो हाथ में पंखा होता है ना, अगर किसी का पति बोल दे मुझे गर्मी लग रही है पंखा चला दो ना, पंखे से मतलब अपना हाथ हिलाओ, तो बीवी बहुत उसकी अधीनता में रहती है, तो वो 1-2 बार ऐसा कर देगी, बाद में उसको ऐसे मारेगी बंद कर। लेकिन वो देखो समून नाम का जो इंसान था, मतलब 3-3, 4-4 घंटे तक अपना हाथ लगातार चला रहा है, मतलब कितना बल उसके अंदर, कितनी सामर्थ्य उसके अंदर। अभी मेरा जो भाई है छोटा, उसका काम है, वो मटन का काम करता है, हमारी दुकान है, तो उसके पास कीमा, मतलब कबाब समझते हो? हाँ, कीमा मैंने कई बार देखा है। अगर उसके पास कोई आ जाए मुझे 1 किलो या 2 किलो कीमा चाहिए, तो मैंने खुद देखा है जब वो कीमा काटते, कीमा तो बहुत बारीक हो रहता है। हाँ, कोई वैसे आ जाए, मीट लेने के आ जाए, तो वो आसानी के साथ काट के दे सकते हैं, 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो जो भी। अगर कोई इंसान बोले मुझे कीमा चाहिए, तो उसके लिए उसको ऐसे करना पड़ता है, लगातार करना पड़ता है, पहले पूरा करो, फिर उसको लगातार काटते रहो। कभी इस हाथ से काम करेगा, कभी इस हाथ से काम करेगा, कितना ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में वो काम करना होता है, लेकिन न जाने कितनी बार इधर उधर हो जाता है हाथ। मैं 10 मिनट की बात कर रहा हूँ, और उधर तो 1000 सिपाही को मारना है, 1000 सैनिक लोगों को ख़त्म करना है। तो अभी जो समसून अभी उसने कितने जोरों से अपना हाथ चलाया होगा, उसके लिए बल कहाँ से मिला उसको? वो तो परमेश्वर ने दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर था। हालेलुया, हालेलुया। अभी देखो इतना सामर्थ्य उसके अंदर था, लेकिन बाद में क्या हुआ? गड़बड़ी कर दी। लोग उसके बारे में बोलते थे, इसके अंदर इतनी शक्ति कहाँ से आई? ये आम इंसान है, ऐसा नहीं कि लंबा ऊंचा ज़्यादा है, आम इंसान है, आम इंसान जैसा दिखता था, 2 ही हाथ थे उसके भी, 2 ही पैर थे उसके, 2 आँख थी उसकी, लेकिन लोग उसके बारे में बोलते होंगे, लोग उसके बारे में बहुत कुछ सुनते होंगे या कहते होंगे लोग उसके बारे में, लेकिन उसके अंदर जो सामर्थ्य था वो परमेश्वर का दिया हुआ सामर्थ्य था। लेकिन जब उसने गड़बड़ी की, उसने मतलब वो पाप किया। पाप क्या किया तो बता सकता है? उसने क्या पाप किया था, कोई बता सकता है? हैं? मुर्दे को छुआ था। हालेलुया। और क्या पाप किया था उसने? क्या यार, मैं तो, उसने अपने सर के बाल कटवा लिए थे। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी इसको? परमेश्वर ने यही बोला था ना कि तुम्हारे सर के बाल नहीं कटने चाहिए। ऐसा ही हुआ था ना? मैं कहीं पे गलत तो नहीं हूं? ऐसा ही बोला था परमेश्वर ने कि तुम्हारे सर के बाल नहीं कटने चाहिए। अभी यही गलती कर गया वो। जब उसके सर के बाल कट गए तो फिर वहां पर क्या हुआ? सिपाही लोग आए, उन्होंने उसको पकड़ लिया। सबसे पहले क्या किया? उसकी दोनों आंखें फोड़ दी। जब दोनों आंखें फोड़ दी तो उसके बाद क्या हुआ कि अब लोगों ने बड़ी दावत की, खाना रखा, बहुत से लोग इकट्ठा हो गए।
बहुत से लोग इकट्ठा हुए। तो सही में वहाँ पर जब लोग इकट्ठा हुए तो अभी उन लोगों ने बहुत बड़ी पार्टी की होगी, वहाँ पर नशा किया, शराब पी, बहुत कुछ किया। और उसके बाद उन लोगों ने क्या बोला, हम वचन से देखेंगे। न्याया उसका 16 अध्याय उसका 25 वचन पढ़ो। जब उनका मन मगन हो गया तब उन्होंने कहा, शिमशोन को बुलाओ कि वह हमारे लिए तमाशा करे। सारे बोलो हालेलुया। देखो समसून जो इतना बढ़िया परमेश्वर में चला, समसून इतना बड़ा योद्धा जो एक साथ 1,000 लोगों को मार सकता है, और वो भी कोई आम इंसान नहीं थे, सिपाही लोग, सैनिक लोग, उनको मार सकता है 1,000 लोगों को। लेकिन जब परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर का आत्मा उससे जुदा हो गया तो उसका क्या बन गया, उसका तमाशा बन गया। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। अब देखो इसका भी तमाशा बना। एक बार फिर पढ़ो, जोर से पढ़ना थोड़ा। जब उनका मन मगन हो गया तब उन्होंने कहा, शिमशोन को बुला लो कि वह हमारे लिए तमाशा करे। इसलिए शिमशोन बंदी गृह में से बुलवाया गया और उनके लिए तमाशा करने लगा। अभी देखो इतना बड़ा योद्धा, जब उसने 1,000 लोगों को मारा होगा तो कितनी बड़ी चर्चा हो गई होगी उसकी चारों ओर। उसके पास कोई हथियार नहीं है, गधे के जबड़े के साथ 1,000 सिपाही को मार दिया, फिलिस्ती लोगों को मार दिया, तो चारों ओर उसका नाम फैल गया होगा। अभी लोगों में और दहशत फैल गई होगी उसके नाम की। लेकिन जब परमेश्वर के खिलाफ चला गया तो अब उसका तमाशा बन गया। तो फिर लोगों ने क्या किया, उसका तमाशा बनाया उसका। फिर लोग हंसते होंगे। आज ज़्यादातर यही होता है, जो इंसान मसीह में आ जाता है, अच्छे से प्रार्थना करता है, अच्छे से आराधना करता है, बपतिस्मा ले लेता है, पवित्र आत्मा पा लेता है, तो जब थोड़ा इंसान आगे बढ़ता है, जब पीछे चला जाता है, तो मेरा परमेश्वर उसका तमाशा बना देते हैं। देखो उसके बाद क्या हुआ, इसी समसून ने क्या किया था, आत्महत्या की थी। बाद में क्या बोला कि परमेश्वर मैं ये फिर बल दे दो एक बार, मैं खुद भी मरना चाहता हूँ और साथ में जो लोग हैं उनको भी मार देना चाहता हूँ। तो क्या फ़ायदा हुआ फिर इसको, कोई फ़ायदा हुआ इसको? उससे अच्छा है कि लोग अगर हमारा मसीह के नाम के कारण तमाशा बनाएं तो कोई बात नहीं, लोग हमारा ठट्ठा करें मसीह के नाम के कारण तो कोई बात नहीं। लेकिन जिस दिन परमेश्वर ने किसी का तमाशा बना दिया ना, तो कोई बचाने वाला नहीं आएगा वहाँ पर, कोई छुड़ाने वाला नहीं आएगा वहाँ पर। मरना पड़ेगा, आत्महत्या करनी पड़ेगी तब, लेकिन तब समा जा चुका होगा। आज परमेश्वर समा दे रहे हैं इंसान को। क्या इसके पास समा नहीं था? जब ये विचार में जा रहा है तो जो दलीला नाम की औरत थी, कितनी बार उसने बोला कि मुझे बता तुम्हारी शक्ति का राज कहाँ पर है, तो हर बार झूठ बोल देता था। तब तक परमेश्वर का आत्मा उसके साथ रहा। परमेश्वर ने मौका दिया उसको बार बार, सुधर जा, बच जा, मान जा, लेकिन नहीं, अपनी सारी शक्ति थी जिसमें, वो सारी बात बता दी उसने। जब परमेश्वर के खिलाफ चला गया तो परमेश्वर ने उसका तमाशा बना के रख दिया। एक बार फिर वचन पढ़ो मेरे साथ, पहला कुरिन्थिया उसका 4 अध्याय उसका 9 वचन। मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों के समान ठहराया है जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी हो, क्योंकि हम जगत और स्वर्ग तो और मनुष्य के लिए एक तमाशा ठहरे। हाँ, तमाशा किसके लिए? जगत के लिए तमाशा। हम लोग तो अगर जगत तमाशा करता है तो वो अच्छी बात है, हमें स्वागत मिल सकता है। लेकिन अगर परमेश्वर ने तमाशा बना दिया किसी का, वो गड़बड़ी हो जाएगी। तमाशा बना, इतना बड़ा राजा था साउल, हाइट, बॉडी में बहुत लंबा ऊंचा सुंदर था, लेकिन जब परमेश्वर के खिलाफ चला गया तो उसका तमाशा बन गया। आत्महत्या करनी पड़ी उसे। यहूदा इस्करियोती परमेश्वर के साथ रहता था, उसकी भी चुनाव प्रभु यीशु मसीह ने किया था। वो भी तो आगे बढ़ा हुआ था, वो भी तो बड़े बड़े चमत्कार देख चुका था, प्रभु यीशु मसीह के साथ घूमता था। लेकिन जब उसने परमेश्वर के खिलाफ काम किया तो उसका भी तमाशा बन गया, उसने भी खुदकुशी कर ली। और समसून जो इतना बड़ा योद्धा, पूरे फिलिस्ती लोग उसके नाम से डरते थे, इतना बड़ा योद्धा, तो जब वो परमेश्वर के खिलाफ गया, उसने अपना काम छोड़ दिया,
जो काम परमेश्वर ने उसको बोला था उसको छोड़कर किसी और काम में चला गया तो उसका तमाशा परमेश्वर ने बना दिया। क्या आज ऐसा आप में से किसी के साथ हो रहा है कि परमेश्वर आपका तमाशा बना रहे हो? आपके जीवन में कोई ऐसी परेशानी आ चुकी हो जो जाने का नाम नहीं ले रही? आपकी बीमारी ऐसी हो सकती है, आपके घर के हालात ऐसे हो सकते हैं, आपकी दुर्दशा ऐसी हो रही है। देखो, जांच लो, अभी भी समय है आपके पास, अभी भी समय परमेश्वर दे रहे हैं आप लोगों को। कहीं ऐसा ना हो कि देरी हो जाए, उसके बाद आपका तमाशा बनना शुरू हो जाए और लोग देखें आपको कि जे मसीह को मान लेते थे, स्तुति आराधना करते थे, प्रभु बोझ लेते थे, बंदगी में जाते थे, सब कुछ करते थे। आज समय है आपके पास, सुधर जाओ। क्या आप लोग अपने जीवन को नहीं जानते? क्या तुम्हें कोई बताएगा कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? तुम्हें परमेश्वर ने किस लिए बुलाया था? आज तुम क्या कर रहा है? क्या तुझे नहीं पता चलता इसके बारे में? आज समय है, ऐसा ना हो कि आपका तमाशा बन जाए। आपका तमाशा परमेश्वर बनाए, उससे पहले सुधर जाओ। देखो कितना बड़ा योद्धा था, कितना बड़ा सूरमा था, उसके बाद उसने आत्महत्या की तो क्या फायदा हुआ उसको? क्या फायदा हुआ उसको? एक बार फिर वचन पढ़ो मेरे साथ, इब्रानी उसका 10 अध्याय, उसका 32 वचन। परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े झमेले में स्थिर रहे। देखो, उस समय को याद करो कि जब शुरुआत में मसीह में आए थे, कैसी दौड़ दौड़ रहे थे आप लोग, कैसा मसीह में बढ़ रहे थे आप लोग। जब नया नया बपतिस्मा हुआ था, नया नया पवित्र आत्मा पाया था, अच्छे से मसीह में चल रहे थे, किसी की फिक्र नहीं थी, किसी की परवाह नहीं करते थे आप लोग। भले माँ बाप रोके, पति पत्नी, कोई भी किसी को रोके, लेकिन तब ऐसा नहीं होता था। तब तो सिर्फ मसीह दिखाई देता था। नहीं, बंदगी है, नहीं प्रभु भोज है, नहीं मुझे आज्ञाकारी करनी है, मुझे प्रार्थना के लिए जाना है, तब ऐसा होता था। अल्पेश भाई आप पढ़ो थोड़ा जोर से, इसलिए भी आप पढ़ो 10 की 32 और थोड़ा ऊंचा पढ़ना ठहरा के है। परंतु हाँ, उन पिछले दिनों को स्मरण करो। देखो, उन पिछले दिनों को याद करो। परमेश्वर का दास बोलता है, उस पिछले दिनों को याद करो जिनमें तुम ज्योति पाकर, देखो जिसमें तुम प्रकाश में आ चुके थे, वचन में आ चुके थे, पूरी तरह से अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को पूरी तरह से सौंप दिया था। फिर दुखों के बड़े झमेले में हाँ, स्थिर रहे। आपको दुख तो मिले थे, दुख कोई बाहर वाला देने वाला नहीं था। हो सकता माँ हो सकता बाप हो सकता जब शुरुआत आपकी हो पत्नी हो सकता पति हो। तो जब ये दुख पहले सहते तुम लोग, जब ये दुख पहले तुम लोगों ने सहन किए हैं, जब तुम लोगों ने पहले कष्ट को सहन किया है, तो अब क्या हो गया? अब रुक गए, अब थक गए, अभी आज्ञाकारी नहीं हो रही, अभी क्या प्रभु यीशु मसीह के रास्ते ऊपर चलना मुश्किल लग रहा है, अभी लंबा सफर लग रहा है? नहीं, अभी समय है। प्रभु यीशु मसीह बोलते, जब पहले कष्ट सहन किया है, पहले निंदा सहन की है, पहले तुम लोग तमाशा बने, मेरे नाम के लिए तमाशा बने, तो अच्छी बात है। तो अब भी तमाशा बन जाओ, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें स्वर्ग दे दूंगा। लेकिन जिस दिन मैंने तुम्हारा तमाशा बना दिया ना, तो कोई बचाने वाला नहीं है, कोई छुड़ाने वाला नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमारा तमाशा बनाए, प्रभु यीशु मसीह तुम्हारा तमाशा बनाए, उससे पहले अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के अधीन कर दो। लेकिन जिस दिन तमाशा बन गए ना, तो कोई भी आपको बचाने वाला नहीं है, कोई आपको छुड़ाने वाला नहीं है। सौल का देखो, सौल ने बहुत प्रार्थना की, सौल ने पर्ची डाली, चिट्ठियां डाली कि परमेश्वर कोई उत्तर दे, लेकिन परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया था। फिर देखो, वो जादूगर जादूगर के पास चला गया, लेकिन हुआ क्या? उसको मरना पड़ा। और वो भी मौत कैसी? ऐसे मौत नहीं मरा वो, उसको आत्महत्या करनी पड़ी। कहीं ऐसा वक्त आपके जीवन में ना आ जाए, उससे पहले अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंप दो।
ताकि प्रभु यीशु मसीह हमारे सारे अधर्म के काम हमें क्षमा कर सकें। आओ सभी अपनी आंखें बंद करें और कोई भी जन अपनी आंख खुली ना रखे। आंख बंद, सिर्फ आंख बंद, कोई इधर उधर ना देखे और किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा जीवन कैसा है। क्या आपका मन आपसे बात नहीं कर रहा? क्या आपका मन आपको नहीं बता रहा कि तेरा जीवन कैसा है? तुझे प्रभु यीशु मसीह ने किस लिए चुना है? दुख उठाने के लिए, निंदा सहन करने के लिए, तमाशा बनने के लिए चुना है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जिस तरह से मेरा ठट्ठा किया गया, जिस तरह से मेरा मजाक उड़ाया गया, जिस तरह से मेरा तमाशा बनाया लोगों ने, जब वो लोग मेरे साथ कर सकते हैं, मेरे में कोई पाप नहीं था, तो अगर आज तुम्हारे साथ हो रहा है तो ये कौन सी बड़ी बात है? ये कष्ट, ये दुख, ये थोड़े समय का है, कोई बात नहीं, इसको सहन कर लो। तमाशा तुम्हारा थोड़े टाइम का है, कोई बात नहीं, मेरे नाम की खातिर तमाशा बन जाओ। लेकिन जिस दिन तुम लोग मेरे से जुदा हो गए, मेरे से दूर हो गए, और जिस दिन मैंने तुझे छोड़ दिया और जिस दिन मैं तेरा तमाशा बनाऊंगा, उस दिन तुझे कोई बचाने वाला नहीं होगा, तुझे कोई छुड़ाने वाला नहीं होगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमारा तमाशा बनाएं, उससे पहले हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हवाले कर दें। आज तक जो कुछ भी हुआ है, जैसे भी हुआ है, उसकी क्षमा पाओ, और जो प्रभु यीशु मसीह ने काम के लिए बुलाया है, वही काम प्रभु यीशु मसीह में करते जाओ, हम आगे बढ़ सकें और इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सभी को आशीष दें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस।